स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पे। मैं हूं आपके साथ रद राकेश टंडन। शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। पीएम के साथ सभी दलों की मीटिंग जारी है। मीटिंग में कश्मीर के नेताओं ने बोलना शुरू कर दिया है और एक बड़ा पैनल भी हमारे साथ है। जी हां, कश्मीर आज दिल्ली में है, यह कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा। हमारे साथ इस वक्त गोपाल कृष्ण अग्रवाल, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, और सुमित पीर, कश्मीर मामलों के जानकार, दोनों हमारे साथ बैठे हैं। सीधे अपने पैनल पर चले। हमारे साथ और भी कई मेहमान होंगे, लेकिन शुरुआत करते हैं। गोपाल कृष्ण अग्रवाल साहब, आज सरकार होस्ट की भूमिका में है, इसलिए आपके पास मैं बाद में आऊंगा। पहले सुमित पीर साहब के पास चलता हूं। सुमित पीर जी, कश्मीर, वैली, जम्मू आज दिल्ली को किस तरीके से देख रहा है, क्या चाहता है दिल्ली से आज? सुमित पीर जी। ये जो है एक बहुत ही सकारात्मक डिसीजन प्राइम मिनिस्टर जी ने साहब ने लिया है। उन्होंने इनको बुलाया है, एक मौका दिया है, आप आइए, आप खुले दिल से अपनी बात रखिए। इस बात में अगर आप डेवलपमेंट की बात करेंगे, अगर आप दिल मिलाने की बात करेंगे, अगर आप फ्यूचर डिस्कोर्स की बात करेंगे, डिलिमिटेशन जैसी चीजें भी आई, उन पे भी बात होगी। पर इस मीटिंग में पाकिस्तान, इमरान खान नियाजी, जिनपिंग, बीजिंग और ये 370 और 35 है ना सर, इसकी स्टोरी खत्म हो चुकी है। हाँ। इन तीन मुद्दों को छोड़कर कोई भी मुद्दा लाइए, डेवलपमेंट की बात कीजिए, दिल मिलाने की बात कीजिए, तरक्की की बात कीजिए, पीस की बात कीजिए। साहब, बात है आगे बढ़ने की, बात पीछे इतिहास में फंसने की नहीं है, इतिहास में फंस के होने वाला नहीं है। सुमित जी, आगे आप तभी बढ़ सकते हैं जब आपके साथ सब लोग हो, आप अकेले आगे नहीं बढ़ सकते। ठीक है, आऊंगा आपके पास। गोपाल कृष्ण अग्रवाल साहब, बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज पे आपका। अग्रवाल साहब, एक अच्छा इनिशिएटिव प्राइम मिनिस्टर का, खुद बुलाना, घर पर बुलाना और उन सब लोगों को बुलाना जो इतने सालों से विरोध की आवाज उठा रहे थे, उन सबको घर बुलाना और साथ में बैठक देना, और गर्म जोशी से, जो विजुअल्स आए हम स्क्रीन पे आपको दिखा रहे हैं, गर्म जोशी से हर व्यक्ति का प्रधानमंत्री ने खुले दिल से स्वागत किया है। भारतीय जनता पार्टी, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी यह चाहते हैं कि कश्मीर का जो विकास है वो तेजी से हो। भारत के अन्य प्रदेशों में जिस तरह का विकास हो रहा है वैसा कश्मीर में हो। वहाँ की जनता जो आतंकवाद और अलगाववाद से त्रस्त होके और कहीं ना कहीं जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म से परेशान थी, उससे अब उन्हें निजात मिली। ठीक है, हमारे साथ नासिर शेख साहब भी हैं, स्टेट सेक्रेटरी हैं पीडीपी के। नासिर भाई, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। मीटिंग शुरू हो गई है। पीडीपी एज अ पॉलिटिकल पार्टी इस मीटिंग को कैसे देखती है? एजेंडा पीडीपी का क्या है? पीडीपी क्या चाहती है दिल्ली से? पीडीपी की तरफ से बातें पहले ही वाज़ेह कर दी गई हैं कि पीडीपी की इस मीटिंग के साथ क्या आशाएं हैं और पीडीपी इस मीटिंग से क्या चाहती है। हाँ। जब प्रधानमंत्री जी की तरफ से एक इन्विटेशन हमें मिला था तो हमारी पार्टी की प्रेसिडेंट मोहतरमा महबूबा मुफ्ती साहिबा ने एक मीटिंग बुलाई थी। पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी, जो हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग कमेटी हमारी पार्टी के अंदर है, उनकी एक मीटिंग बुलाई थी और मीटिंग के दौरान सबने ये फैसला किया था कि इस प्रधानमंत्री की तरफ से बुलाई जाने वाली मीटिंग में जाना है या नहीं जाना है, उसका फैसला महबूबा जी करेंगी। और उन्होंने उसके बाद पीएचडी पर फैसला रखा और पीएचडी ने मिलकर के ये डिसीजन लिया कि नासिर भाई, जाना चाहिए। एक छोटा सा अपडेट आपको बता दूं, आपको हो सकता है ये अपडेट पता भी हो। फारूक अब्दुल्ला साहब जब अपने घर से निकल रहे थे प्रधानमंत्री आवास जाने के लिए, उनसे पूछा गया कि महबूबा जी का जो पाकिस्तान वाला बयान था उसके बारे में क्या कहना है। फारूक साहब ने अपने आप को उस बयान से अलग कर लिया, कहा यह महबूबा मुफ्ती जी का बयान है, मेरा इस बयान से कोई लेना देना नहीं है। क्या आज भी पीडीपी, महबूबा ने जो बयान पाकिस्तान के संदर्भ में जोड़कर कहा, क्या आप लोग मानते हैं उस बयान की इस वक्त जरूरत नहीं थी? नासिर जी, देखिए, आज पहली मर्तबा अगर ऐसा कहा होता महबूबा जी ने तो हम मानते कि ये कोई मौका नहीं है, लेकिन पीडीपी का शुरू से मौकफ रहा है। हाँ। पीडीपी का ये मानना है कि अगर जम्मू कश्मीर के अंदर शांति चाहिए, जम्मू कश्मीर के मसले का एक पीसफुल सोल्यूशन चाहिए, तो पाकिस्तान के साथ भी बात करनी होगी। क्यों? और ये बात ये बिल्कुल नहीं मानेगा देश, इस बात को नासिर भाई नहीं मानेगा। नासिर भाई देखिए, कई लाइन्स है, मैं देखिए, आप कई लाइन्स है, बातचीत हो रही है प्रधानमंत्री। हाँ, कंप्लीट कर लीजिए। हाँ, कंप्लीट कर लीजिए। हाँ, देखिए, साल 1999 में 1999 में मिलिटेंसी पीक पर थी और उस वक्त देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। हाँ। अटल बिहारी वाजपेयी जी बस की यात्रा करके पाकिस्तान गए और वहां बातचीत का सिलसिला शुरू किया। 2004 में उन्होंने जनरल परवेज मुशर्रफ के साथ बातचीत की। अटल बिहारी वाजपेयी जी का ये मानना था, वो बार बार ये कहते थे, आप अपना दोस्त बदल सकते हो लेकिन अपना हमसाया नहीं बदल सकते। ठीक है। पाकिस्तान के पास जम्मू कश्मीर का एक हिस्सा है, क्या उस पर बात नहीं होनी चाहिए?
आप बताइए वो जम्मू कश्मीर का हिस्सा नहीं है क्या? नहीं है। देखिए अब गृह मंत्री ने लोकसभा में साफ कह दिया था कि जो हिस्सा है वो भी हमारा है और आने वाले समय में चाहे चीन हो चाहे पाकिस्तान हो, वो हिस्सा भी हिंदुस्तान के ही हिस्से में गिना जाएगा। गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी आपके पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले बता दूं हमारे साथ वकार भट्टी साहब अध्यक्ष जेएके पैम हमारे साथ मौजूद है, साथ ही साथ विंग कमांडर रिटायर्ड अनुपमा आचार्य प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की भी। आप दोनों का स्वागत है, आप दोनों के पास आऊंगा। गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी, ये पाकिस्तान का राग कब तक चलेगा? पॉलिटिकल स्पेस ढूंढने के लिए, मीडिया स्पेस ढूंढने के लिए इस तरह की बात करते हैं। जहां तक आवाम की बात है, जम्मू कश्मीर लद्दाख के आवाम की बात ले लें या पूरे देश के आवाम की बात ले लें, एक स्वर में सबने धारा 370 हटाने का स्वागत किया है। और यह क्रम जो हमारे पार्लियामेंट का है, हमारे संविधान का है कि जो कश्मीर पाकिस्तान के ऑक्युपाइड कश्मीर है उसको भी हम कहीं ना कहीं आजाद कराएंगे। तो यह कमिटमेंट भी देश के ऊपर जो है हमारे पार्लियामेंट का है। तो अल्टीमेट एजेंडा तो यही है कि पूरा कश्मीर जो है वह भारत में जो विलय है एक्सप्रेशन का जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन जो राजा हरि सिंह ने साइन किया था वह कंप्लीट है और वह पूरा जम्मू कश्मीर, पूरा लद्दाख यह भारत का अभिन्न अंग है। वकार भट्टी जी, जो मीटिंग है इसको कश्मीर किस तरीके से देख रहा है? जी, कश्मीर राज पूरा कश्मीर इस तरीके से देख रहा है जैसे कि दुकान 2 महीने से बंद हो, 2 साल से दुकान बंद थी और दुकान सजाने के लिए मोदी साहब ने बोला कि आ जाइए, लोन चाहिए या कुछ खदार चाहिए, हम देने के लिए तैयार हैं, जाके दुकान फिर सजाइए जम्मू कश्मीर में। इससे ज्यादा जम्मू कश्मीर की आवाम इन लोगों को कोई भी सीरियस नहीं लेती, क्योंकि ये वो लोग हैं जिन्होंने राज किया है जम्मू कश्मीर में भी और हिंदुस्तान में भी ये राज करने वाली जमातें हैं और इन्होंने हमेशा जम्मू कश्मीर को फुटबॉल की तरह इस्तेमाल किया है। वकार भट्टी, देखिए आज मीटिंग चल रही है, एक अच्छी शुरुआत है, फेथ बिल्डिंग मेजर्स हो रहा है। हमको लगता है कि हमको आज एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ बातचीत करनी चाहिए और निगेटिव एटीट्यूड मुझे लगता है आज कम से कम जब तक ये मीटिंग चल रही है और उम्मीद है अच्छी मीटिंग होगी तब तक हमको निगेटिव एटीट्यूड नहीं रखना चाहिए था। अनुमा आचार्य जी, आप रिस्पॉन्ड कीजिए। मेरा ये कहना है कि कांग्रेस ने 370, अगर आप पहले दिन से याद करें, जिस दिन से ये 370 आई है उसे संविधान के पार्ट 21 के रूप में टेम्परेरी, ट्रांजिशनल और स्पेशल प्रोविजन के रूप में जगह दी गई थी। नेहरू जी ने खुद ही कहा था कि ये अपने आप इरोड हो जाएगी, पहले दिन से ये था। इसीलिए जो अगर हमारा मंतव्य वो नहीं होता तो हमने जो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर लेकर और 65 उसमें जो अमेंडमेंट किए हैं वही तो था, वो कर ही रहे थे, तो मेन उसके ऊपर हम कायम रहेंगे, वही चीज है। ठीक है मैम। नासिर शेख जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? नासिर जी बोलिए। नासिर जी बोलिए। देखिए मैं आपको एक सुझाव देना चाहता हूँ। आपके पैनल पे लोग नए कुर्ते और बड़ी जैकेट्स वगैरह पहन के आके अपने एयर कंडीशन रूम में आकर के ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि 370 ये था, 370 वो था, 370 से जम्मू कश्मीर का बुरा हाल हुआ। मैं आपको एक सुझाव देना चाहूंगा कि किसी दिन इसी विषय पर बात करेंगे, एक डिबेट इस पर रखिएगा कि आर्टिकल 370 और 35 से था क्या और इससे जम्मू कश्मीर के लोगों को क्या नुकसान या क्या फायदा था। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि जब इन लोगों को मालूम होगा, ये खुद इस बात की वकालत करेंगे कि जम्मू कश्मीर के लिए आर्टिकल 370 बहुत जरूरी था। लेकिन हुआ यह है कि इन लोगों को जम्मू कश्मीर के बारे में या जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं, जो जमीन पर लोग हैं, उनके बारे में उतना मालूम नहीं है, बल्कि अपने एयर कंडीशन कमरों में बैठ करके बड़ी बड़ी बातें करते हैं। जहां तक बात देखिए, आपने एक प्रश्न पूछा था, आपने मुझे उसमें समय नहीं दिया। जहां तक बात पाकिस्तान के साथ बात करने की, देखिए पुंछ राजौरी या जम्मू कश्मीर के बॉर्डर पर रहने वाले एक गरीब से पूछिए, जब बॉर्डर पर गोलाबारी होती है, जब बॉर्डर पर शेलिंग होती है, उसका घर उजड़ता है, उस गरीब का पूछने वाला कौन है? क्या आप नहीं चाहते कि जम्मू कश्मीर में शांति हो? क्या आप नहीं चाहते जम्मू कश्मीर के बॉर्डर खामोश हो? उसके लिए बात तो करनी होगी। इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया है, जो कब्जे वाली जगह भी है चीन और पाकिस्तान के पास, वो भी बाहर जोड़ी जाएगी। ये होम मिनिस्टर बिल्कुल क्लियर कर चुके हैं नासिर भाई, इसलिए इस टॉपिक पर हम नहीं जाएंगे। आज नासिर भाई आज जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने दिल खोल के स्वागत किया है श्रीनगर का, आज उस पर रहेंगे, इस पर किसी और दिन डिबेट करेंगे। सुमित पीर जी कुछ कहना चाह रहे हैं। सुमित पीर जी।
देखिए राकेश जी, सबसे पहले तो जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं उनका धन्यवाद, उन्होंने ये क्लैरिफाई किया। मैंने ये प्रश्न क्यों उठाया था, कल यही वीडियो राकेश भाई पाकिस्तान के मीडिया पे चल रहा होगा, पाकिस्तान की यूट्यूब चैनलों पे चल रहा होगा और बोलेंगे ये कांग्रेस के बड़े नेता इन्होंने ये कहा। तो अब नेशनल टीवी पे मैडम प्रवक्ता जी ने इसको क्लैरिफाई कर दिया, वो बात खत्म हो जाती है। बहुत स्वागत है उनके बयान का। भाई हम ऐसी कोई बात नहीं कहते, हमारी ऐसी कोई मंशा नहीं है, मसला खत्म होता है। अब रही 370 और 35A की बात जो नासिर साहब कह रहे थे, मुझे बताइए सुप्रीम कोर्ट का जो पीर साहब हाँ जी, ना 370 की बात करिए ना 35A की बात करिए, कश्मीर खत्म हो गई, उस बात पे चर्चा ही नहीं करना। आप चर्चा करिए कश्मीर के नौजवानों के बारे में। नासिर भाई, यही बात आपसे समझना चाहता हूं कि आज जो मीटिंग है एक पॉजिटिव एटीट्यूड है, यूथ की बात हो, कल्चर की बात हो, कारीगरों की बात हो, टूरिज्म की बात हो, बार बार पाकिस्तान की बात 35 से 370, क्या इसको अलग नहीं रखा जा सकता? कश्मीर डेवलपमेंट इसकी बात हो। हम भी चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर में विकास हो। हाँ। हम भी चाहते हैं जम्मू कश्मीर में बेरोजगारी दूर हो, जम्मू कश्मीर में पर्यटक आए, जम्मू कश्मीर में अमरनाथ यात्रा कभी ना रुके, चलती रहे। लेकिन इन सब चीजों के लिए शांति बहुत जरूरी है, पीस बहुत जरूरी है। हाँ। अब पीस को रेस्टोर करने के लिए आप डंडे से या गोली से पीस को रेस्टोर नहीं करेंगे। हाँ। हमने उन सब लोगों से बात करनी होगी जो यहाँ के पीस में खलल डालते हैं, जो यहाँ के पीस को खराब करते हैं। उनके साथ बात करने में कोई एतराज नहीं होना चाहिए। शांति होगी, यहाँ डेवलपमेंट होगी, यहाँ एजुकेशन सेक्टर में लोग प्रोग्रेस करेंगे, यहाँ बेरोजगारी दूर होगी। हर एक डेवलपमेंट की जो बेसिक फाउंडेशन है वो पीस है। और जम्मू कश्मीर में हम चाहते हैं कि सबसे पहले यहाँ पीस रेस्टोर हो और उसके बाद डेवलपमेंट खुद ब खुद जम्मू कश्मीर में हो। ठीक है। सुमित पीर जी कुछ ऐड करना चाह रहे हैं। सुमित जी, आप ऐड कर लीजिए। उसके बाद आप जानते क्या हुआ, मुशर्रफ की मंशा थी, वो आप जानते क्या हुआ। आप बताइए, आप पाकिस्तान पे कैसे भरोसा करें जब हमारा चाइना के साथ प्रॉब्लम थी? इन्होंने 4645 सीजफायर वायलेशन की, जो 10 गुना है नॉर्मल एवरेज। जब से मोदी जी आए 3 गुना इन्होंने सीजफायर वायलेशन बढ़ाई है। आप उसी पाकिस्तान से बात करने की बात कर रहे हैं। क्या भरोसा पाकिस्तान का? पाकिस्तान की औकात क्या है? चाइना के टट्टू पाकिस्तान की औकात क्या है? क्यों बात करें पाकिस्तान से? क्यों बात करें पाकिस्तान से? मुझे ये बताइए, पाकिस्तान की औकात क्या है? होता कौन है पाकिस्तान? देखिए, मेरे को तकलीफ। गांधी जी ने कहा था, यू आर आंख के बदले आंख जब हम लेने की कोशिश करेंगे पूरी दुनिया अंधी हो जाएगी। पाकिस्तान जो करे वो देखिए, हम उसको जस्टिफाई नहीं करते हैं, गलत करते हैं, लेकिन कम से कम इस मसले का समाधान के लिए जम्मू कश्मीर में पीस रेस्टोरेशन के लिए हमें बात करनी चाहिए। हर एक, मैं नहीं कहता हूँ कि जब आज अगर प्रधानमंत्री जी जम्मू कश्मीर के जो राजनीतिक दल हैं जिनको आज से पहले नजरबंद रखा गया, 35 से 370 हटने के बाद इनको नजरबंद रखा, आज इनके साथ भी बात कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर में शांति को बहाल करने के लिए अगर हमें पहल करनी पड़े, मुझे नहीं लगता इसमें कोई दोहराई है, इसमें कोई भी गलत स्टेप है। अनुमा जी बहस नहीं करेंगे, गोपाल जी आज इस पर बहस नहीं करेंगे। नए कश्मीर को लेकर प्लान क्या है सरकार का? पॉलिटिकल पार्टीज क्या करना चाहती है? सुमित पीर जी, क्लोजिंग कमेंट 30 सेकंड में। आज की मीटिंग से आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या है? कश्मीर को आज क्या मिलना चाहिए? सुमित पीर जी 30 सेकंड में पूरा करिए। मेरे केवल 3 पॉइंट है सर। हाँ। डिलिमिटेशन, डेवलपमेंट एंड डिस्कोर्स, फ्यूचर डिस्कोर्स, ये 3 चीजें कर ली। ठीक है। नासिर शेख जी, पीडीपी प्रमुख विपक्ष दल कश्मीर का, आज प्रधानमंत्री की तरफ किस तरीके से देखता है? क्या उम्मीदें हैं श्रीनगर को दिल्ली से? देखिए, आज पहल की है प्रधानमंत्री जी ने, देर से की है लेकिन पहल की है। आज मुझे लगता है कि फर्स्ट राउंड होगा, क्योंकि जो चीज हम मांग रहे हैं वो शायद प्रधानमंत्री देने के मूड में नहीं हो। हम उम्मीद करेंगे कि आने वाले समय में शायद प्रधानमंत्री जिस तरह आहिस्ता आहिस्ता पिघल रहे हैं, शायद उन्हें जम्मू कश्मीर के लोगों की भावनाएं समझ आ जाएंगी और हमें अपना हक मिलेगा। ठीक है। अब विंग कमांडर रिटायर्ड अनुमा आचार्य जी, प्रवक्ता कांग्रेस के हमारे साथ थी। सुमित पीर साहब, कश्मीर मामलों के जानकार। गोपाल कृष्ण अग्रवाल, प्रवक्ता बीजेपी, हमारे साथ थे। साथ ही साथ नासिर शेख साहब भी हमारे साथ थे। आप सब इस पैनल पर आए। एक तरफ प्रधानमंत्री की मीटिंग चल रही है, दूसरी तरफ आपने बताया कि कश्मीर से विपक्ष क्या चाहता है और सरकार विपक्ष से क्या चाहती है। इस पर 1 घंटे अपनी चर्चा की। एक छोटा सा ब्रेक, आप देखते रहिए।